गोपियां खुद कहती है, हे कात्यायनी मां, हमें नंद गोप का जो पुत्र है ना, वो पति रूप में मिल जाए। जार बुद्धि, भगवान को लगा यह बुद्धि समाज के दृष्टि के लिए, धर्म के दृष्टि के लिए, मर्यादा के दृष्टि के लिए अच्छा नहीं है। आज यह बुद्धि भी समाप्त हो जाना चाहिए गोपियों के हृदय से। तो आज प्रभु ने ऐसी माया छोड़ दिया है ब्रजवासियों के हृदय में, सारे परिवार मिलकर के गोपियों को कमरे में बंद कर देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। विरह की अग्नि में रो रो करके, जल जल करके सारे अशुभ कर्म जब समाप्त हो जाता है तो अब क्या करें? शरीर से तो जा नहीं सकती, परंतु गए बिना चैन भी नहीं, तो मानसिक रूप से बैठ करके अपने अपने कक्ष में ही बैठ करके ध्यान करती है। और ध्यान करते 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 ध्यान बुद्धि से गोपियां महारास में पहुंचती है। और महारास में जैसे ही ध्यान से पहुंचती है तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियों के अशुभ कर्म तो गया ही गया, विरह की अग्नि में बह गया, परंतु यहाँ ध्यान के द्वारा शुभ कर्म भी समाप्त हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों बोले? शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही संसार में जकड़ने वाला रस्सी है। चाहे आप सोने की जंजीर से बांध डाल लो, चाहे लोहे की जंजीर से बांध डाल लो, दोनों ही बांध करके ही रखेगा, बंधन है दोनों ही। चाहे अपने कान को सीधा पकड़ो, चाहे घुमा करके पकड़ो, पकड़ तो कान को ही रहे हो ना। तो ऐसे ही अशुभ कर्म से भी तुम्हारी चेतना कहां घूम रही है? बोले संसार में। और शुभ कर्म से भी संसार में। उसके गुण, स्वभाव, आकृति, प्रकृति चिंतन करते करते संसार में ही डूब रहे हो ना। तो भगवान कहते हैं दोनों ही जंजीर है। जब तक गोपियों के हृदय से ये जंजीर को मैं तोड़ न दूं, इनको महारास में मैं प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी भाव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्नम मनः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मनिरिच्यते। ये अच्छा बुरा, शुभ और अशुभ जिस दिन जीवन से निकल जाता है, वीतरागी हो जाता है ना, उस स्थिति का नाम है स्थित प्रज्ञ स्थिति। कहाँ स्थित है अब ये चेतना? बोले केवल शुद्ध कृष्ण में स्थित है, केवल शुद्ध भगवान में स्थित है, केवल शुद्ध मेरे लाडला कृष्ण कन्हैया में स्थित है, जिसमें संसार के कोई भी टाइटल लगता ही नहीं है। आत्मा स्वरूप है वह, परमात्मा स्वरूप है वह। उस परमात्मा में जाकर के जब गोपियों के हृदय विलीन हो जाता है, आज भगवान ने महारास में गोपियों को अब बुला लिया है। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यान्मयं कस्य वृतागमनकारणम्। स्वागतम ओ महाभागा, ओ महाभाग्यवान
संसार के लोग भाग्यशाली हैं। किसी को अच्छा पति मिल गया, भाग्यशाली। किसी को अच्छी पत्नी मिल गई, भाग्यशाली। किसी को धन मिल गया, भाग्यशाली। परंतु भगवान श्री कृष्ण गोपियों को एड्रेस करते हुए कहते हैं, ओ महाभागा, परम भाग्यशाली। क्यों परम भाग्यशाली बोले? जिसकी चेतना आज परम ने स्पर्श कर लिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने दोनों भुजा फैलाते हुए कन्हैया कहते हैं, स्वागतम ओ महाभागा। हे भाग्यशाली स्त्रियां, स्वागत है, आपको स्वागत है। इस अर्धरात्रि में एक अकेले पराया पुरुष के पास में आने का कारण क्या है? क्यों आई हो? वृतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। जैसे ही भगवान ने कहा आने का कारण बताओ, गोपियां कहती है, पहले तो बंसी बजा करके बुलाया और जैसे ही आए तो पूछता है आने का कारण बताओ। तुम ही जानो बुलाए क्यों हो। तो आज गोपियों ने जैसे ही उत्तर दिया तो भगवान ने भी समझाया। एक कुलवधू को अपने संसार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके इस तरह आना शोभा नहीं देता। जाओ, वापस जाओ। कुलवधू हो, कुल नारी हो, मर्यादा में रहना तुम्हारा धर्म बनता है। धर्म के साथ में जीना उठना सीखो। भगवान ने जैसे ही समझाया तो गोपियों ने भी आज मानो कृष्ण को बहुत बड़े क्लास ले लिया है। प्रभु आपने ही तो कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे जगत के धर्म को छोड़ करके परम धर्म के शरण में आओ। तो आज जब हम सारे लौकिक धर्म को छोड़ करके कृष्ण रूपी परम धर्म के शरण में आए हैं, तो अब बोलते हो वापस जाओ। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात्। ये जो पाद है ना, पैर जो है ना, अब दोबारा घर वापस जाने के लायक नहीं है, अब नहीं जाएगा। एक बार आपके श्री धाम में आ गई है, वापस नहीं जाएगी। अब हम जाना नहीं चाहते। आपके बिना दूसरा कोई घर ही नहीं है। जीना भी है तो कृष्ण तुमसे ही है, मरना भी है तो तुमसे ही है। तुम्हारे बिना जीना भी तो जीना क्या है। जैसे ही गोपियों ने आज अपने भाव को दर्शाया तो भगवान ने सारे गोपियों के मनोदशा को समझ करके स्वीकार किया। सारे गोपियों को अपने हृदय से लगाया और यहाँ महाराष्ट्र के धरा में प्रभु प्रवेश करते हैं। सारे गोपियों के साथ में यमुना के कोमल कोमल रेतीली बालुका में भ्रमण करते हैं। उस नवेली नई नवेली वन में प्रभु विचरण करते हैं। भगवान स्वयं गोपियों की सेवा करते हैं। किसी गोपियों के पैर में जब कांटे चुभ जाते हैं तो भगवान कांटे निकाल देते हैं। जब कोई गोपियां चलती चलती थक जाती है तो प्रभु कंधे में भी उठा लेते हैं। भगवान क्या दर्शाना चाहते हैं? बोले एक कांटा चुभना क्या है? बोले संसार की तकलीफ रूपी, समस्या रूपी जितने भी कांटे तुम्हारे जीवन में चुभेंगे, गोपियों निकालने वाला मैं ही हूं। और जीवन में चलते 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 जब थक जाती हो तो
तो तुम्हें उठाने वाला, समस्या से उठाने वाला भी मैं ही हूं। आज गोपियों को जैसे ही प्रभु ने बोध कराना चाहा, परंतु आया अभिमान। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों के मन में अभिमान आया, तो जैसे ही अभिमान आया कि देखो सारी दुनिया को नचाने वाला भगवान को आज हम ब्रज गोपियां अंगुली में नचा रही हैं। हमसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, हमारे इशारे पर कृष्ण नाच रहा है। यही आप और हमारे जीवन का दशा है। करने कराने वाला सब ईश्वर है, परंतु हमें लगता है हम कर रहे हैं। यही अभिमान है। जिस दिन यह अभिमान जीव में आ जाता है, भगवान अंतर ध्यान हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी तक कृष्ण के साथ में घूम रही थी, नाच रही थी, डोल रही थी, कृष्ण को पाकर के आनंदित हो रही थी। जैसे ही कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियां बिलख बिलख करके रोती हैं, चारों तरफ कृष्ण को ढूंढती है। कृष्ण मिलते नहीं। कहां खो गया? बोले स्वयं में खो गया, अंतः ध्यान हो गया। आपके अंदर बैठ करके ही खो जाता है वह। आपके हृदय में ही बैठ करके सारा संसार के रिकॉर्ड रखने वाला परमात्मा कई बार अभिमान के पर्दा इतना बड़ा चढ़ जाता है कि दिखाई नहीं देता, रहता यही पास में। तो यही स्थिति गोपियों की भी है आज। ढूंढती ढूंढती जब थक जाती है, कृष्ण मिलते नहीं, तो आज गोपियों ने विरह में एक गीत गाया है। कृष्ण के वियोग में आज गोपियों ने गीत गाया, जिसका नाम है गोपी गीत। क्या गाया? जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा Bye.
गुनगुनाती हुई मन की व्यथा शब्दों से उतार देती है। क्या कहती है? बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे प्रभु, आपके जन्म लेकर के ब्रज में आते ही इस ब्रजधाम के, इस ब्रजधरा के शोभा ही अलौकिक हो गया है, बढ़ गया है। आपके स्वयं के धाम गोलोक भी इससे बड़ा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके आने के बाद जैसे ही कृष्ण के आने की खबर पता चला, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र, साक्षात राधा रानी लक्ष्मी स्वरूपा के रूप में ब्रज में आकर के वास करने लग गई है। हे प्रभु, आप केवल ब्रजवासियों की पति मालिक ही नहीं हो, आप तो दयित दृश्यताम दिक्षुतावका, सारी जगत को देखने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले आप अंतर्यामी प्रभु हो। हे प्रभु, आप जहां भी हो, आओ हमें दर्शन दो। यदि मारना भी था, इस कदर हमें सताना भी था, परेशानी में हमें डालना भी था, तो विषय जलाप्ययाद ब्याल राक्षसा, ये विष से भरा हुआ जल से मरने देते हमें। कालिया नाग के जहर पी पी करके हम सारे ब्रजवासी मर गए होते, क्यों बचाया आपने? दावानल अग्नि लग गई थी, जल करके मरने देते। तरह तरह के राक्षस आदि आकर के ब्रज के साथ में खिलवाड़ किया, मारना चाहा ब्रजवासियों को। ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु आपने हमें बचाया। जब इस तरह मारना ही था वियोग की अग्नि में, तो प्रभु मरने देते, क्यों बचाया? हे प्रभु, आप केवल ब्रज के गोप गोपियों के लाल नहीं हैं, मालिक नहीं हैं। अखिल देहिनाम अंतरात्मा दृक्, सारे अखिल, सारे ब्रह्मांड के आप मालिक हो, और सारे जीव के अंतरात्मा में बैठ करके, अंतरात्मा दृक् मतलब दृश्य, दृष्टि, आंख, अंतरात्मा में बैठ करके सबको जान रहे हो। ऐसे प्रभु आप हमें अब इस तरह से तकलीफ में न उलझाओ, अब प्रकट हो जाओ और हमें इस विरह की अग्नि में जलने से बचाओ प्रभु। यदि आप अभी भी प्रकट होकर के हमें नहीं अपनाते हो, तो इस संसार में हम अपने प्राण त्याग देते हैं। और आपने कहा है ना, शरीर छोड़ते छोड़ते छोड़ते, आपके चिंतन करते करते यदि अंतिम अवस्था में प्राण छूट जाती है, तो प्रभु अगली बार उस प्रभु को ही प्राप्त हो जाता है। तो हम भी इस बार इस देह को यहीं छोड़ देते हैं। जैसे ही विरह की कातर होती हुई गोपियां रोने लगती है, तो भगवान को भी दया आई, भगवान उसी सभा से प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही जीव ने अपना जीवत्व को प्रभु के चरण में समर्पित कर दिया, उसी पल भगवान भी प्रकट होकर के बाहर आ जाते हैं। जहां जीवत्व नहीं, वहां शिवत्व ही शिवत्व है। जहां जीव, वहां शिव नहीं। सब हो सकता है। जिस दिन जीव समाप्त, केवल परमात्मा, केवल ईश्वर
तो आज उसी गोपियों के झुंड में से ही परमात्मा अंतर ध्यान जो हुए थे प्रकट हो जाते हैं। भगवान के प्रकट होते देख करके आज गोपियां सारे अपने दुख दर्द को भूल जाती है। यही प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था है। भगवान की तकलीफ को याद कर करके दुखी हो जाती है। तत् सुखी सुखित्वम और तत् दुखी दुखित्वम। प्रेम का परिभाषा यही है। यदि अपने प्रियतम के दुख को देख करके प्रेयसी के आंख में आंसुपात हो जाए और प्रेयसी के आंख की अश्रु को देख करके प्रियतम को भी दर्द हो, तकलीफ हो, यही प्रेम का उत्कृष्ट अवस्था है। इतने कोमल कोमल चरण को लेकर के प्रभु जिसमें खड़ाऊ भी नहीं है, खाली नंगे पैर इतने बन बन में कटीले रास्ते पर आप चल रहे हो, कितने कांटे चुभे होंगे आपको, कितनी तकलीफ हो गई होगी आपको। एक एक पल को याद करती हुई आज गोपियां दुखी हो जाती है, अपना दुख भूल गई। जब भगवान हृदय में आ जाए और सारे तकलीफ भूल जाए तो समझ लेना चाहिए परमात्मा के प्रेम ने आपको खूब प्रकाशित कर दिया है, सिंचित कर दिया है, द्रवीभूत कर दिया है। अब विराजमान कराएं प्रभु को तो कहां कराएं, कोई आसन तो है ही नहीं। तो गोपियां अपने ही दोसल्ला को निकाल करके, दुपट्टे को निकाल करके बिछाती है, भगवान को बिठाती है और सारी गोपियां आपस में मानो मधुमक्खी किसी शहद में लटक जाता है, ऐसे ही प्रभु के चरण में जाकर के बैठती है। कोई चरण की सेवा कर रही है, कोई हाथ में सेवा कर रही है, हाथ दबा रही है, कोई सर में उनको मसाज दे रही है। यह भक्ति की उत्कृष्ट दशा है। तो आज जैसे ही प्रभु ने गोपियों के एक अंतिम प्रेम को देखा तो प्रभु ने भी आज गोपियों को अपने विस्तार रूप का दर्शन कराया। जितने गोपी हैं उतना ही रूप बनाया प्रभु ने। एक गोपी पर एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जिस गोपी में भगवान शंकर की गोपी है, कोई स्त्री है ये ना समझ लेना। जिसकी गो इंद्रियों ने कृष्ण रूपी रस को पीना चाहा, वो सारे गोपी। आज प्रभु ने सबको सौभाग्य दिया है, आओ सबको स्वागत है यहाँ। परंतु शर्त इतना ही है, स्त्री बुद्धि से आओ, पुरुष बुद्धि से नहीं। पुरुष बुद्धि अभिमान का बुद्धि है। नाराज मत होना मेरे भाइयों। स्त्री बुद्धि द्रवीभूत हृदय है, सरलता का हृदय है। जब तकलीफ होती है तो उसके सामने में रोने के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं होता। रो करके तकलीफ व्यक्त करती है, प्रेम भी करती है तो रोती रोती अश्रुपात करके प्रेम इजहार करती है। ये द्रवीभूत हृदय के नाम ही स्त्री है। जिस जिस हृदय में परमात्मा नाम से द्रवीभूत होने को दिल करता है, रोने को दिल करता है, अश्रुपात होने को दिल करता है, वो सारे हृदय गोपी का हृदय है। आज प्रत्येक गोपी के बीच में एक कृष्ण, एक कृष्ण, एक कृष्ण। मानो सारे गोपियों को कृष्ण ने अपना विस्तार ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया।
इतने गोपियों के बीच में रह करके भी कृष्ण काम से आतुर नहीं है, राम में रहता है, काम में नहीं रहता। जैसे ही कामदेव देखने के लिए आता है, कृष्ण के हृदय में कोई भी मतभेद नहीं, कोई भी हलचल नहीं। तो आज कृष्ण की अवस्था को देख करके कामदेव भी साक्षात रूप बना करके प्रभु के चरण में आकर के साष्टांग प्रणाम करता है, क्षमा प्रार्थी करता है। प्रभु, मैं हार गया हूं, आप जीत गए हैं। आज प्रभु ने कामदेव के अभिमान को भी यहां पर दूर कर दिया। महारास का आयोजन हुआ, एक एक गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण व्यापक रूप में जैसे ही रास के मंडल में नृत्य करने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण, सारे गोपियों के हृदय में आज ईश्वर ने अपने ऐश्वर्यता का बोध कराया। इसका नाम ही महारास है। कृष्ण कन्हैया लाल की। जार बुद्धि से भज रही थी, आज ईश्वर बुद्धि में बदल गई। सारी गोपियां एक हो गई, कृष्ण और गोपी में कोई अंतर नहीं। आज गोपियों को भी अति प्रसन्नता का बोध हुआ। महारास के रास में प्रवेश करके ऐश्वर्य रस का बोध किया, आनंद लिया। इस प्रकार महाराज के द्वारा गोपियों को ऐश्वर्यता का बोध कराया, तो यहाँ कामदेव के मान को भी मर्दन किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। कृष्ण कन्हैया। अब प्रसंग आगे बढ़ता है। आज भगवान श्री कृष्ण ब्रजधाम वृंदावन में कंस के काल रूप में विराजमान है, प्रकट हैं। ये बात जब कंस को पता चला तो कंस ने आज अक्रूर जी को भेजा है कृष्ण को लेने के लिए। अक्रूर भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और वसुदेव जी के भाई हैं। किसी को बुलाने यदि भेजते हैं निमंत्रण लेकर के, श्री नारद जी महाराज ने कंस को बताया कि कंस, तुझे मारने वाला आज भी जिंदा है ब्रजधाम में कृष्ण रूप में। तो कंस आग बबूला हो जाता है और देवकी वसुदेव को मारने के लिए तलवार लेकर के कारागार में प्रवेश करता है। नारद जी ने समझाया, मूर्ख, यदि वसुदेव और देवकी को तूने मार दिया तो कृष्ण तुझे छोड़ेगा नहीं। पर सोच जरा, जिसके माता पिता कारागार में तेरे अपने अंडर में है, तो तेरे मृत्यु, तेरा काल चलते चलते स्वयं यहां आने वाला है। यदि तूने कारण को ही खत्म कर दिया तो कृष्ण कभी तेरे हाथ में नहीं आएगा। ये जो मूर्ख लोग होते हैं ना, संख और मूर्ख, दूसरे के फूकने से बचते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी ने फूक दिया, क्योंकि नारद है ना, सबको कल्याण करने वाले हैं। तो कंस मान गया। आज विशाल धनुष भंजन का आयोजन किया है। भगवान शिव ने दिया हुआ धनुष है कंस के पास। बताया गया है, जो भी पुरुष
इस धनुष को भंजन करेगा, तोड़ेगा, वही कंस का काल होगा। आज कंस ने भी अपने द्वार में ही उस धनुष को रखा है। बड़े बड़े प्रहरेदार को वहां पर रखा हुआ है। तो अक्रूर जी महाराज को आज कंस ने भेजा है कन्हैया को लेने के लिए निमंत्रण देकर के। और अक्रूर जी महाराज भी आज अति प्रसन्नता के साथ में ब्रजधाम वृंदावन आने के लिए आतुर हैं। क्यों? कंस ने कभी भी अच्छी बात कही ही नहीं, परंतु आज भले षड्यंत्र ही क्यों ना हो, तो आज मिलाने भी जा रहा है कंस, तो मुझे कृष्ण से मिलाने जा रहा है। तो कंस, मैं जरूर ब्रजधाम वृंदावन जाऊंगा। आज अक्रूर जी महाराज को विशेष रथ में बिठा करके, सज धज करके, निमंत्रण दे करके कंस ने भेजा हुआ है। और अक्रूर जी महाराज भी चलते चलते धीरे धीरे रथ से मथुरा से ब्रजधाम वृंदावन की ओर चलते हैं। ये ज्यादा दूरी नहीं है। मथुरा से वृंदावन कोई व्यक्ति आना चाहे तो 4-5 घंटे में आ सकता है, पैदल चले तो भी, शायद उससे भी कम में। परंतु आज यहाँ अक्रूर जी को कृष्ण के नाम से इतना आनंद आ रहा है। आज मैं मिलने भी जा रहा हूं तो प्रभु से मिलने जा रहा हूं। कृष्ण 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 कृष्ण, रथ में बैठा है शरीर, परंतु वाणी में प्रभु का नाम है, मन में प्रभु विराजमान है। मानो रथ में बैठे बैठे अक्रूर जी महाराज की समाधि लग जाती है। कई बार अपने घोड़े की लगाम है ना, हाथ से छूट जाता है और घोड़ा भी सोचता है कि मेरा मालिक रुकने के लिए बोल रहा है, रुक जाता है रथ, समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर जैसे ही समाधि खुलती है फिर चलते हैं। तो सुबह को निकले हुए अक्रूर जी महाराज चलते चलते ब्रजधाम वृंदावन पहुंचे तो संध्याकालीन सत्र हो गया। आज भगवान भी गोधूली बेला में गाय चराते हुए, धूल मिट्टी में सने हुए परमात्मा आगे आगे गाय जा रही है अपने घर को जंगल चर के, पीछे पीछे मेरा कन्हैया चल रहा है, जा रहा है। दूर से जैसे ही अक्रूर जी ने देखा गाय के पीछे पीछे कृष्ण चल रहा है, रथ से उतर जाते हैं और उसी रेतीली भूमि में लोट पोट होकर के कृष्ण की जहां जहां चरण पड़ी है उस चरण रज को माथे से लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं, कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं। ये सारी रज ब्रज की माटी मानो आज माटी ना होकर के अक्रूर जी को चंदन का बोध हो रहा है। जिस माटी में प्रभु ने चरण रखा हो वो माटी कैसी माटी हो सकती, चंदन हो जाती है। कृष्ण आगे आगे, अक्रूर जी पीछे पीछे, पैदल चलते 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 जैसे ही नंद बाबा जी के द्वार पर पहुंच जाते हैं, कृष्ण ने अक्रूर जी को आते देखकर प्रणाम किया। नंद बाबा जी को प्रणाम किया, अक्रूर जी महाराज ने नंद रानी को प्रणाम किया, बलदाऊ जी ने अक्रूर जी को प्रणाम किया और उस रेतीली मैदान में चलते चलते पैर सब धूल मिट्टी हो गए थे अक्रूर जी के। आज भगवान
श्री कृष्ण स्वयं अक्रूर जी के चरण प्रक्षालन करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। संध्या हो गया, सब परिवारजन भगवान को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए संध्या करने के बाद अब रात्रि में विश्राम करते हुए, भोजन प्रसाद जिमते हुए अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा जी को आने का अभिप्राय बताया। कृष्ण को बुलाया है कंस ने, मैं ले जाने के लिए आया हूं। जैसे ही नंद रानी ने सुना, मानो नंद रानी के तो प्राण ही निकल गया हो। कैसे थे कृष्ण को? नंद रानी कहती है, अक्रूर यदि ले जाना चाहते हो तो मेरे मरे हुए शरीर को ले जाओ, परंतु मेरे कृष्ण को कंस के उस दरबार में लेकर के न जाओ। नन्हे हैं अभी, बालक हैं अभी, किस षड्यंत्र के खातिर बुलाया होगा पता नहीं। बाबा जी भी तैयार नहीं, नंद रानी भी तैयार नहीं। भगवान ने रात भर सभी परिवार को समझाया और अंत में नंद बाबा जी ने कृष्ण अकेले को नहीं, कृष्ण के साथ में बलराम जी को भी भेज दिया है। दो चार और भी नगर के नगरवासियों को कृष्ण के साथ में भेज दिया है। मथुरा को आज सुबह हुआ, रथ सजा, कृष्ण विराजमान हुए। जैसे ही बात गोपियों को पता चला, आज गोपियां रोदन करती हुई रथ की पहिया के नीचे आकर के लेट जाती है। हमारे जीवन के प्राण को हम जाने दें तो कैसे जाने दें? उसके बिना जीवन ही नहीं है जिनका। सुबह से शाम तक एक एक प्रहर कृष्ण के नाम लिए बिना, कृष्ण को दर्शन किए बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। इस अवस्था में कृष्ण को मथुरा कैसे जाने दें? भगवान ने समझाया। किस भाव में समझाया? आइए इस भाव को भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के।
बाबू की जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के। कितनी बोरी गगरिया पनघट पे चीर किसके पदेशा कुछ तो कहो। कितनी बोरी गगरिया पनघट पे चीर किसके पदेशा प्यारे कहो तेरे उद्भवों को जिसने हंस के सहा हंस के सहा ऐसे प्रेमी कन्हैया ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ छोड़ के प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे रहो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे रहो। प्यारे मुरली के जैसे दीवाने हुए दीवाने हुए ऐसे पागल कन्हैया ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। प्रेम ब्रज सा कन्हैया प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के सबका दिल तोड़ के सबका दिल तोड़ के। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। एकदम द्रवीभूत हृदय के साथ गोपियों ने आज कृष्ण को विरह के साथ में रोकना चाहा। यदि जाना भी चाहते हो कृष्ण तो इस अवस्था को छोड़कर के यदि मथुरा जाना भी चाहते हो तो हम किसके आश्रित किसके सहारे रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया गोपियां आज तेरे पास में एक सौभाग्य पल है। एक छोटा सा इशारा छोटा सा एक बलिदान यह है यदि तुम मुझे जाने देती है ना तो आज यहाँ बहुत बड़ा समाज के लिए कार्य होने वाला है। ये सौभाग्य है तेरे पास में पवित्र मन है और अक्रूर जी जैसे पवित्र जन आए हैं और तेरे पास में कृष्ण रूपी पवित्र धन भी है। ये तीनों एक साथ संगम कभी हो नहीं सकता। किसी के पास में तन हो तो मन नहीं, मन हो तो धन नहीं, परंतु आज तन मन और धन तीनों एक साथ मानो अनुकूल है। एक तेरा इशारा समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जाने दे मुझे। कृष्ण ने खूब समझाया, गोपियों ने भी कृष्ण की बात को मान लिया। कृष्ण कन्हैया लाल की।
सारे गोपियों ने कृष्ण के चरण में प्रणाम किया, अक्रूर जी को प्रणाम किया और कुछ दिन के बाद में वापस आने की वादा करते हुए कृष्ण आज अक्रूर जी के साथ में मथुरा को निकल जाते हैं। चलते 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 आज कृष्ण जैसे ही मथुरा की नगरी में प्रवेश किए ना, तो साथ में ग्वालवाल भी हैं, कुछ अक्रूर जी भी हैं, कुछ छोड़ दिया सारे रथ को, पैदल चलने लगे। मामा की नगरी है। कुछ ब्रजवासी तो पूछने लगे कि कृष्ण, हमने सुना है तू तो बहुत बड़ा आदमी का बेटा है, तेरे मामा साक्षात मथुरा के राजा है, सुनने में आया। तो राजा के साथ में मिलने जाने वाले व्यक्ति की वेशभूषा तो देख जरा, क्या है इस हालत में। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, गाय की सेवा करने वाले, तो ठीक ठाक कपड़ा भी तो होना चाहिए। तो नगरी में जैसे ही कृष्ण प्रवेश होते हैं तो कृष्ण और बलराम जी को देख करके सारे ब्रज की ब्रजंगना अपने अपने घर की अटारी से प्रभु के दीदार करती हैं, दर्शन करती हैं। वाह, कितना मधुर मधुर आकर्षित छवि है। यही है जिसने पुतना को मारा था, यही है जिसने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, जितने भी कंस ने राक्षस को भेजा छोटे ही उम्र में इसने मारा। सारे गोपियां एक एक नाम लेकर के आज कृष्ण के सारे कर्म के ऊपर तारीफ करती हैं। तो आज भगवान को भी मामा की नगरी में चलना फिरना अच्छा लग रहा है। धोबी के पास गए, प्रभु ने सारे ब्रजवासियों को आज्ञा दिया, निकालो जो जो वस्त्र चाहिए, मामा का ही है। वस्त्र उठाए, एक टेलर वाले के पास में पहुंचा, वस्त्र को सेटिंग किया। अब सारे ब्रजवासियों के भी नए नए कपड़े हो गए, परंतु गले में ब्रजवासियों की माला ना हो तो ब्रजवासी लगेगा नहीं, माला तो चाहिए। तो कहां जाए, बोले एक माली के घर में प्रभु सबको लेकर के पधारते हैं। माली ने कृष्ण को आते देखकर अति प्रसन्न होता हुआ, मानो जीवन के सौभाग्य समझता हुआ, प्रभु को माला पहनाया है। अब भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के जैसे जैसे कारागार की ओर बढ़ते हैं, तो ब्रजवासी के वस्त्र भी हुए, माला भी हो गया, परंतु ललाट में चंदन नहीं। तो कैसा ब्रजवासी, चंदन तो चाहिए। तो क्या करे, तो कुब्जा यहां से चंदन घीस करके अपने राजा कंस को अर्पण करने के लिए रोज चंदन लेकर के जाती है। तो दूर से आती हुई कुबड़ी कुब्जा को देख करके भगवान कहते हैं, ए सुंदरी रुक जा। सुंदरी, मैं कुब्जा को बहुत आश्चर्यचकित हो गया, किसको पुकारा है, सुंदरी और मैं? मुझे देख करके आसपास के देखने वाले लोग दरवाजे बंद करते हैं, इतना कुरूप हूं मैं, और मुझे सुंदरी, ये मेरा मान है या मेरा अपमान है, क्या है यह? भगवान की बात को सुनाए बिना कुब्जा आगे बढ़ती है। फिर कृष्ण ने आवाज दिया, ए सुंदरी, सुनती नहीं, रुक जा। भगवान को रोती रोती कुब्जा कहती है, तड़पाना भी हो, अपमान भी करना हो तो किसी अच्छे लोगों को अपमान करो, बेसहारा लोगों को अपमान करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं कैसी सुंदरी? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुंदरी ही है,
चंदन लगा दे हमें। मामा के भांजे हैं हम, मामा के मिलने के लिए आए हैं। तो आज कुब्जा को भी लगा, जैसे ही प्रभु के ललाट को देखती है, इतना सुंदर, आज तक इतने सुंदर पुरुष को मानो उसने चंदन लगाया ही नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज कुब्जा ने भी अपने चंदन को टोकरी से निकाला कटोरी और प्रभु के माथे पर चंदन लगा दिया, सारे ब्रजवासियों को चंदन लगा दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने एक पैर से उसके पैर को दबाया और हाथ से ठोटी में हाथ रख करके ऐसा खींचा, सारी टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा आज सीधा तंदुरुस्त सुंदर अति सुंदर हो जाती है। इस प्रकार भगवान ने कुब्जा को भी कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कुब्जा जैसे ही परम सुंदरी हो गई, प्रभु के चरण में साष्टांग प्रणाम करती हुई कृतार्थ करती है, अति कृतकृत्य हो जाती है। भगवान आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कारागार में प्रवेश किया तो दरबार में ही, द्वार में ही भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष रखा हुआ था। सर्वप्रथम प्रभु ने धनुष उठा करके तोड़ दिया। एक टूटा हुआ धनुष के हिस्सा बलदाऊ को थमा दिया, दूसरे धनुष के हिस्सा प्रभु स्वयं हाथ में उठाते हैं। जैसे ही धनुष टूटने की समाचार कंस को कान में पड़ता है, कंस तुम्हारे रखे हुए धनुष ब्रज से आया हुआ नाम कहता है कृष्ण, आज धनुष को तोड़ दिया है। जैसे ही सुनता है कृष्ण, आज यहाँ कंस अति विभोर हो जाता है। भागो भागो, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, सारे उसके सिक्योरिटी गार्ड को सुना देता है, जाओ पकड़ो। तो चाणूक और मुष्टिक ये दोनों को आज्ञा दिया। भगवान ने मार मार करके इनको भी मौत के घाट उतार दिया। हाथी रखा था, हाथी को भी प्रभु ने मारा। और सारे पहरेदार को जो जो प्रभु को मारने के लिए कंस ने षड्यंत्र पूर्वक रखा, प्रभु ने और बलदाऊ ने सबको मार मार करके मौत के घाट उतार दिया। और जैसे ही सिंहासन में बैठा हुआ कंस को देखा, प्रभु ने दौड़ करके मानो कोई शेर एक हिरण के ऊपर आक्रमण करता है ना, इसी प्रकार प्रभु ने भी आक्रमण करके अपने मामा को अपने गले में पकड़ करके धड़ाम से नीचे गिरा दिया। और जो हाथ में अपने धनुष, टूटा हुआ धनुष था, प्रहार कर करके मौत के घाट उतार दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का उद्धार हुआ। अब भगवान सीधा कहाँ गए? बोले कारागार में, जहां अपनी माता पिता को कंस ने बंदी बना करके रखा है। भगवान ने माता पिता को भी कारागार से मुक्त कर दिया। इस प्रकार प्रभु ने सारी विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे की जो परिभाषा है, मानो आज चरितार्थ कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान 11 साल 6 महीने के हो जाते हैं। तो नंद बाबा जी ने आज भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और बिना शिक्षा का कोई भी शिक्षित व्यक्ति हो नहीं सकता। तो भगवान ने आज नंद बाबा के आज्ञा पाकर के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। कहाँ गए? बोले भगवान गए हैं उज्जैन, मध्य प्रदेश। आपकी नगरी में प्रभु आए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सारे मध्य प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं, शिक्षा के धानी है प्रभु का यह।
जहां आकर के प्रभु ने अपने शिक्षा दीक्षा जो जो आर्जन करना था, थोड़े ही उम्र में प्रभु ने सारा शिक्षा हासिल किया। अल्पकाल विद्या सब आई, छोटे ही अवस्था में, छोटे ही समय में प्रभु ने सारे विद्या का हासिल कर लिया। और उसी गुरुकुल में एक मित्र है, कौन? श्री सुदामा जी महाराज। उनको अपने दोस्त बनाया, मित्र बनाया। और आज भगवान धीरे धीरे शिक्षा हासिल करके कहाँ आते हैं? बोले श्री द्वारका आ जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ द्वारका आकर के भगवान अपने अपने राजपाट को संभाल ही रहे होते हैं। तो विदर्भ देश में रहने वाला एक नरेश है, राजा है, जिसका नाम है श्री भीष्मक जी महाराज। कुंडनपुर में रहते हैं। पुत्री है श्री रुक्मणी जी महारानी। भगवान के विवाह प्रसंग अब चल रहा है। पुत्र है रुक्मी। आज रुक्मी ने अपनी पुत्री को, अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय करके आया है। पर एक बात ध्यान रखना, यदि घर में अपने बुजुर्ग जन हो ना, अपने से बड़े लोग होते हैं, तो उनको पूछे बगैर कोई भी कार्य करना एक प्रकार की बदतमीजी है। घर में पिताजी हैं, भीष्मक जी विराजमान है, पूछे बिना अपने राजनीति सिद्ध करने के लिए शिशुपाल के साथ में दोस्ती करता है आज रुक्मी। और अपने बहन का संबंध शिशुपाल से करके आता है। जैसे ही रुक्मिणी जी महारानी ने सुना, अति विभोर हो गई बेचारी, रोती रोती मूर्छित हो जाती है। भीष्मक जी को बहुत दुख लगा। आज स्वयं पिताजी ने आज्ञा दिया, जा पुत्री मैं तेरे साथ में हूं, तेरे सुख में सुखी न हो सकूं, तेरे दुख में रो न सकूं, तो कैसा पिता मैं? यदि सच में तू मेरी पुत्री है, तो यदि सच में मैं तेरा पिता हूं, तो मेरा भी धर्म बनता है कि जहां मेरी पुत्री सुखी होगी, वहीं मैं भी सुखी हो जाऊंगा। तो आज भगवान को श्री रुक्मिणी जी महारानी ने एक पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ में भेज दिया है। क्या लिखा है? बोले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम् मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर प्रभु, शृण्वतां ते, सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद? बोले गुणान, आपके गुण यश को अपने सदगुरु रूपी नारद जी के मुखारविंद से सुनने के बाद आज मैं आपकी ही हो गई हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। निर्विश्य कर्ण विवरैहि हरतोंग तापम्। जैसे ही मैं आपके गुण का श्रवण करती हूँ, रूप का दर्शन करती हूँ, तो मेरे एक एक रोम हर्षित हो जाता है। ऐसे प्रभु के श्री चरण में मेरा मन बस गया है। जैसे ही पत्र लेकर के भेज दिया ब्राह्मण के हाथ में, मैं कथा को सूक्ष्म कर रहा हूँ, प्रकृति ऐसे कहती है। और प्रभु ने जैसे ही पत्र पाया, ब्राह्मण को बिठाया, रथ में बैठे, भागे भागे प्रभु आज कौंडिन्यपुर की ओर रथ को लेकर के आते हैं। और
रुक्मणी जी महारानी भी कृष्ण के आने के इंतजार में बैठती है और मन मन से कहती है क्या, बोले भजन विवाह भजन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट में कथा पूर्ण करते हैं, धैर्य से आप शांतिपूर्ण बैठे। सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया, सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया, हो सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया। मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया, मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया। सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया, सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया। मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया, मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर, सभी लोग। श्याम प्रिया से हुई प्रेम सगाई, गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी लगाई, गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी लगाई। श्याम प्रिया से हुई प्रेम सगाई, गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी लगाई, गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी लगाई। किया है सिंगार मेरे पाँव में बजनिया, किया है सिंगार मेरे पाँव में बजनिया। मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया, मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया। श्याम के भक्त मेरे बन के बराती, बद सहनाई आए घोड़े और रानी, घोड़े और रानी, घोड़े और रानी। श्याम के भक्त मेरे बन के बराती, बद सहनाई आए घोड़े और रानी, घोड़े और रानी, घोड़े और रानी। ऐसी जोड़ी पहली बार देखेगी ये दुनिया। अभी देखिए जयमाल होने जा रहा है, तो मौसम को देखते हुए लगता है भगवान ने कड़ाही में भोजन किया था, इसलिए बारिश होने लगी है। ऐसी जोड़ी पहली बार देखेगी ये दुनिया, ऐसी जोड़ी पहली बार देखेगी ये दुनिया। मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया, मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया। सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया, सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया। मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया, मुरली वाले श्याम की बनूंगी मैं दुल्हनिया। जुगल जोड़ी सरकार की तेरे रूपी सावरे से जन्म जन्म के बनवारी चरणों में
बोले सावरे सरकार की। अब आइए सभी लोग मौसम को देखते हुए आरती की तरफ चलते हैं, भगवान की आरती कर लें। जो मजबूरी है ये कि हमारे पास सुख दुख जीवन प्यारे साथ